Good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 7 of class 10th. Today's topic will be Newland law of octave. In previous classes, we study about the classification of element, triad law, and need of a classification. Dauber triad law is the foundation of the classification of elements. यहाँ हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी की थी डॉबेरियर का ट्रायड लॉ. उन्होंने हमें एक बेस दे दिया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए. उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो किन के बारे में बात आती है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. न्यूलैंड नाम के एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने 1865 में अपना एक लॉ दिया था, जिस लॉ के अकॉर्डिंग वो बात करते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 7 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उन दोनों की क्या होगी, सेम होगी एज ए 7 म्यूजिकल सिस्टम. तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट द न्यूलैंड लॉ ऑफ ए ऑक्टेव. As per this law, when elements are arranged in increasing order of atomic weight, then property of first element is similar to that of eighth element. अब न्यूलैंड ने हमें क्या बताया था, जो ऑक्टेव ने हमें बताया था उन्हीं को बेस मान के इन्होंने भी किसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में. उन्हीं को बेस मान के उन्होंने अपनी एक नया लॉ दिया. उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है कि हम एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अपन रखते हैं तो यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी और जो 7 नंबर जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सिमिलर होंगी. लाइक है 7 म्यूजिकल नोट्स. 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी. उसके बाद में आप ये वापस से स्टार्ट हो जाता है, यानी जो सा है वापस 8वें एलिमेंट पे आ जाता है. यहाँ पर हम बात करें कि जो हर एक 8वां एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा. यहाँ पर हम आगे बात करें कि न्यूलैंड ने जो म्यूजिकल नोट का जो दिया था उसमें जो क्या कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उससे लेके जो 7th एलिमेंट है उसके बाद में जो 8वां एलिमेंट होगा वो किसके सिमिलर होगा, फर्स्ट के सिमिलर होगा. यानी 7 एलिमेंट के बाद में हम बात करें जो 8वां एलिमेंट आएगा वो किसके सिमिलर होगा, यानी उसकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होंगी, फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर होंगी. हम आगे बात करते हैं. इट्स सिमिलर टू द 7 म्यूजिकल नोट्स इन विच द फर्स्ट एंड 8th नोट हैव सिमिलर प्रॉपर्टी. इन्होंने हमें ये भी बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, मान लो म्यूजिकल नोट में जो फर्स्ट सुर है उसको हम 8वां सुर और फर्स्ट सुर होगा वही वापस से 8वां सुर होगा, यानी कि सेम प्रॉपर्टी है उसकी. इन्होंने इसको कंपेयर किया है म्यूजिकल नोट से, यानी इन्होंने कहा है जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सिमिलर किसके होगा, 8th एलिमेंट के सिमिलर होगा. यानी इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी. इन्होंने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी उसको हम समझते हैं. देखो यहाँ पर इन्होंने लिया एलिमेंट में है लिथियम. सेकंड बात करें बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. आफ्टर दैट ये क्या लिखते हैं, एटॉमिक वेट लिखते हैं. लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है, 7 है. बेरिलियम का एटॉमिक वेट कितना है, 9 है. बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19. यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने इनको अरेंज किया है. यानी कि जो एटॉमिक वेट है जिसका कम है उसको पहले रखा है, उसके बाद में जिनका ज़्यादा है उसको उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा उसको उससे आगे, जो उससे ज़्यादा उसको उससे आगे, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है. जो एटॉमिक वेट है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है. इसके बाद में ये फिर रखते हैं एलिमेंट और एटॉमिक वेट. एलिमेंट की हम बात करें तो यहाँ सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है. इनका हम एटॉमिक वेट की बात करें, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है,
मैग्नीशियम का 24 है, एल्यूमिनियम का 27 है, सिलिकॉन का 28 है, फॉस्फोरस का 31 है, सल्फर का 32 है, क्लोरीन का 35.5 है। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इन्होंने जो बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है एटॉमिक वेट के, तो यहाँ भी इन्होंने कैसे रखा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा है। फिर इन्होंने लिया एलिमेंट और एटॉमिक वेट, तो एलिमेंट होगा पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 39। फिर क्या कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना होगा 40। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके बाद में जो 7 एलिमेंट है वहाँ तक छोड़ के 8th एलिमेंट कौन सा आएगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये 7th। यहाँ हम बात करें जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 8वें एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी होगी, यानी कि 7 हो गए, 8 यहाँ पर कौन सा आया, सोडियम आया है। यहाँ ये कह रहे हैं जो लिथियम है और जो सोडियम है इनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। आफ्टर दैट हम बात करते हैं बेरिलियम, बेरिलियम के 8वां कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होंगी, सेम होगी। आगे बात करते हैं बोरोन की, तो बोरोन और एल्यूमिनियम की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। फिर बात करते हैं कार्बन, कार्बन और सिलिकॉन की सेम होंगी, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की सेम होंगी, ऑक्सीजन और सल्फर की सेम होगी, फ्लोरीन और क्लोरीन की सेम होगी। अब इसके बाद में इन्होंने लिया है आगे, यहाँ पर लिथियम, सोडियम और कैल्शियम इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, कि जैसे जैसे हम आगे लिखेंगे तो हर एक 8वां एलिमेंट आएगा उनकी प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले एलिमेंट के क्या होंगी, सिमिलर होगी। और बेरिलियम होगी उसकी किसके इक्वल होंगी, सिमिलर होंगी, कैल्शियम के सिमिलर होंगे। अब इन्होंने जो रखा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा है, यानी एटॉमिक वेट है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज किया है एलिमेंट्स को, और इन्होंने इनकी प्रॉपर्टी बताई है वो सही है। जो आगे भी हम पढ़ेंगे उनमें भी हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रॉपर्टी इन्होंने दी है वो आगे भी मेंडलीव है या मोज़ले जिन्होंने दिया है आगे उनको उनसे रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कितने एलिमेंट्स लिए हैं, ओनली इतने एलिमेंट लिए हैं। यहाँ से इन्होंने 20 एलिमेंट तक ही लिए हैं। ये कितने एलिमेंट तक फॉलो कर पाए थे, 20 एलिमेंट्स तक फॉलो कर पाए थे, यानी कैल्शियम तक ही फॉलो कर पाए थे, उसके बाद में ये फॉलो नहीं कर पाए थे। तो हम देखते हैं कि ये जो लॉ है वो फेल क्यों हुआ या इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया गया। हालांकि जो दिया है वो शानदार है और आगे भी ऐसा ही होगा, बट इन्होंने जो फॉलो किया वो प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि आगे वाले जो एलिमेंट्स पे इसको हम अलाउ नहीं कर सकते या इनके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, रिजेक्टेड हो गया। ये जो इन्होंने जो लॉ दिया वो रिजेक्टेड हो गया। क्यों हो गया, दिस लॉ कुड नॉट ट्रू ओनली अप टू कैल्शियम। ये जो लॉ है वो कैल्शियम के ऊपर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके बाद में उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाया, इसलिए ये क्या हो गया, नॉट एक्सेप्टेड हो गया या फेल हो गया। 4 एलिमेंट बियॉन्ड कैल्शियम दिस लॉ कुड नॉट होल्ड ट्रू, यानी कि इन्होंने कैल्शियम के बाद में ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, इसलिए ये क्या हो गया, फेल हो गया या नॉट एक्सेप्टेड हो गया। हेंस न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव कुड नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, बट इनको हम स्टडी करते हैं कि इन्होंने हमें फाउंडेशन दिया था क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसमें हेल्प की थी इन्होंने। तो आगे हम देखते हैं कि हमने पहले क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा, नीड पढ़ी, उसके बाद में डॉबेरियर का ट्राइड लॉ पढ़ा हमने, उसके बाद में हमने देखा कि न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव भी हमने पढ़ लिया, फिर भी हम सेटिस्फाई नहीं हो पाए, यानी सभी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए एलिमेंट्स को। तो हम आगे जो आते हैं वो आते हैं मेंडलीव आते हैं, वो अपनी एक पीरियोडिक टेबल रखते हैं और उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं, एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हम 2 पढ़ चुके हैं, 3rd यहाँ पर आ रहे हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। यहाँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात करें तो मेंडलीव ने क्या बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया था किसके बेस पे, एटॉमिक वेट बेस है। मतलब इन्होंने जो रखा है न्यूलैंड ने, उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने फर्दर रिसर्चेज आगे जारी रखी, और इन्होंने जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको जब रखा, तब ये कैसे रखते हैं देखते हैं। मेंडलीव अरेंज्ड एलिमेंट्स एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एंड फाउंड रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी
आफ्टर एट सर्टेन इंटरवल। जब ये क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, कौन, मेंडलीव। तो इन्होंने देखा कि जो एलिमेंट होंगे जैसे जैसे इनका ऑर्डर बढ़ रहा है वैसे वैसे एक सर्टेन, एक फिक्स इंटरवल के बाद में जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या होंगी, सेम होंगी। यानी इन्होंने भी जो अपनी पीरियोडिक टेबल रखी है वो किस पे बेस रखी है, एटॉमिक मास के बेस पे रखी है। इन्होंने जो अरेंज किया है एलिमेंट्स को वो किस बेस पे अरेंज किया है, एटॉमिक मास के बेस को रख के किया है। तो यहाँ पर ये कह रही है फिक्स इंटरवल के बाद में, यानी एक सर्टेन इंटरवल के बाद में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट्स की वो क्या होती हैं, सिमिलर होती हैं। इन्होंने एक लॉ दिया था एटॉमिक मास को बेस बना के, वो लॉ किस नाम से जाना जाता है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। वो क्या था हम जानते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक मैनिफेस्टेशन ऑफ दियर एटॉमिक मास। हम बात करें तो जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसका जो लॉ है वो क्या कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पर हम बात करें तो उनके जो गुण होते हैं या जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने रखी है। तो यहाँ इसके लॉ को हम कैसे, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक मैनिफेस्टेशन ऑफ दियर एटॉमिक मास। इन्होंने जो एटॉमिक मास के ऊपर एक लॉ दिया है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस क्लास में हम क्या सीखते हैं कि कई बार छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड क्लास के अंदर, व्हाट इज़ ए न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। तो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ क्या है, वाई कुड नॉट एक्सेप्टेड द न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, या ये कितने एलिमेंट्स तक सक्सेस था उसके बाद में ये नहीं प्रूव कर पाया था जो इन्होंने जो लॉ लिया था अपना उसको। फिर हम बात करें तो मेंडलीव है, मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दी है, उन्होंने जो टेबल को अरेंज किया है यानी एलिमेंट्स को जो अरेंज किया है उसमें बेस किसको माना है, तो मेंडलीव ने बेस किसको माना है, एटॉमिक मास को माना है। यहाँ हम बात करें, क्वेश्चन आता है राइट द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है वो हम बात करें तो यहाँ आएगा प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक मैनिफेस्टेशन ऑफ दियर एटॉमिक मास। यहाँ हम बात करें जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे जैसे इंक्रीज़ होंगे उनकी वैसे वैसे आवर्ती फलन होती जाएंगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो क्या है, इम्पॉर्टेंट भी हैं और छोटे छोटे भी हैं। तो इस चैप्टर में हम यहाँ तक ये पढ़ पाएँ कि पीरियोडिक टेबल है वो इतने दिन तक हम जो पढ़ रहे थे इतनी क्लासेस के अंदर, वहाँ पर हम फाउंडेशन रख रहे थे। अब यहाँ पर मेन क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो मैं ये आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और आप इसको नोट डाउन भी करेंगे कॉपी में। थैंक यू।